नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है दशाओं का फल कथन। जी हाँ दोस्तों, फलित ज्योतिष में जो दशाएं हैं, जिन्हें हम महादशाएं भी कहते हैं, उनकी एक विशेष भूमिका होती है। जिस तरह से कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ज्योतिषी किसी भी जातक की कुंडली को देख करके ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है भाव भावेश और कारक, उसके आधार पर उस जातक के फल कथन को आपके सम्मुख प्रकट करता है, तो उसमें दशाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी जातक का जन्म हुआ और उसकी जन्मकालीन कुंडली जो तैयार हुई है उसमें एक विशिष्ट योग बन रहा है। जैसे हम ये उदाहरण के तौर पर मानकर चलें कि ऐसे जातक की कुंडली में किसी देश का प्रमुख यानी मुखिया बनने का योग है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, तो ये जो शुभ योग है वो उस जातक के जन्म के समय ही फलीभूत नहीं होता है। वो योग जातक के जन्म के समय उसकी कुंडली में बना हुआ जरूर होता है, लेकिन वो योग फलीभूत कब होगा, यही फलित ज्योतिष में दशाएं बताती है। यानी जिन ग्रहों के कारण वो योग बन रहा है, कौन सा योग? कोई भी विशिष्ट योग। अगर बहुत बड़े धनवान होने का योग बन रहा है, या किसी बड़े पद पर पहुंचने का योग बन रहा है, या किसी बड़े शासक के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन का योग बन रहा है, यानी किसी देश का मुखिया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसका योग बन रहा है, तो वो योग फलीभूत तब होगा जब जिन ग्रहों के कारण वो योग बन रहा है उन ग्रहों की जब दशाएं आएगी तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी जातक की कुंडली में ये जो योग बना हुआ है इसका मतलब उसके पैदा होते ही वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर शुभ योग उसकी दशाओं में फलीभूत होता है। इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि फलित ज्योतिष में दशाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, महर्षि पाराशर ने 42 तरह की दशाओं का जिक्र किया, लेकिन व्यवहार और प्रचलन में केवल 3 तरह की दशाएं ही ज़्यादातर ज्योतिषी इस्तेमाल करते हैं: अष्टोत्तर दशा, योगिनी दशा और विषोत्तरी दशा। और इसमें भी सर्वाधिक प्रचलन में जो दशाएं हैं वो है विषोत्तरी दशाएं। अष्टोत्तरी दशा में केवल 8 ग्रहों को लेकर के जिक्र किया जाता है और ये 108 साल की अवधि की होती है, जबकि योगिनी दशा 36 साल की होती है और 36 साल के बाद में ये दशाएं फिर रिपीट करती है और फिर 72 साल 72 ईयर्स के बाद में फिर ये दशाएं रिपीट करती है। जबकि विषोत्तरी दशाएं 120 साल की होती है। ये संस्कृत का शब्द है विषोत्तरी, यानी विषोत्तरी, ये 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि 20 + 100 यानी 120 साल की ये दशाएं होती है। और इसमें 9 ग्रहों का समावेश होता है। इसमें 9 ग्रहों के दशाओं के बारे में जिक्र किया जाता है और केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में और यहाँ तक कि पूरे विश्व में, पूरे भूभाग में विषोत्तरी दशाएं ही अधिक प्रचलन में है, क्योंकि ये व्यक्ति के पूरे जीवन काल में एक बार एक साथ 120 साल की दशाओं को दर्शाता है। और हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति 120 वर्ष से अधिक कदाचित जीवित नहीं रह पाता है, इसलिए उसके जीवन काल के लिए 120 वर्ष तक की ये विषोत्तरी महादशाएं पर्याप्त होती है। और चूंकि इनका जो रिजल्ट है वो भी दूसरी दशाओं की तुलना में सटीक है, तो मित्रों, हम इस सीरीज में, इन दशाओं की सीरीज में हम जिन दशाओं की चर्चा करेंगे वो दशाएं हैं विषोत्तरी दशाएं, और ये 120 साल की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ये दशाएं ही फलित ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देते हैं किसी भी जातक की कुंडली को देखकर या किसी इवेंट को देख करके, वो भाव भावेश और कार्य के साथ साथ में दशाओं की स्थिति को देखकर ही अंतिम फल कथन कर पाते हैं। यानी वस्तुतः जो महादशाएं या दशाएं हैं वो
अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है फलित ज्योतिष में। और इस 120 साल की विषुवंतरी दशाओं के बारे में आज हम जो ये सीरीज आपके लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, उसमें हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की महादशा के फल कथन की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में और ये बताना चाहूँगा विषुवंतरी दशा के मामले में कि ये 120 साल की कैसे होती है। इसमें चूंकि 9 ग्रहों का समावेश है, तो हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। वैसे तो जनरली जो दशाएं जो चलन में ली जाती है वो केतु से प्रारंभ होती है, लेकिन हम लोग सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये जो क्रम है ग्रहों का, उसके हिसाब से ही आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी जातक को सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई है तो उसके बाद में उसको चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु और केतु की दशा प्रारंभ होगी, ऐसा नहीं है। इसका एक क्रम है। अगर हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं, मान लीजिएगा कि कोई भी जातक जिसका जन्म हुआ है और उसको जन्म होते ही सूर्य की महादशा लगी है, तो जो सूर्य की महादशा जितनी अवधि के लिए लगी, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय कौन से ग्रह की दशा प्रारंभ हुई है और उसमें से कितनी दशा भोग हो चुकी है और कितनी भोग योग्य बची हुई है। इसका हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। फिलहाल हम इस सीरीज में जो हम चर्चा कर रहे हैं विषुवंतरी दशा की, उसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूर्य की महादशा की। तो मित्रों, सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है। उसके बाद में सूर्य के बाद में जिस ग्रह की महादशा आती है वो होता है चंद्रमा। और चंद्रमा की जो महादशा है वो 10 सालों की होती है। चंद्रमा के बाद में मंगल की महादशा आती है और मंगल की महादशा 7 सालों की होती है। और मंगल की महादशा के बाद में राहु की दशा आती है और राहु की महादशा 18 साल की होती है। और राहु की महादशा के बाद में बृहस्पति यानी गुरु की महादशा आती है और गुरु की महादशा 16 साल की होती है। और फिर गुरु की महादशा के बाद में शनि की महादशा आती है और शनि की महादशा 19 साल की होती है। और उसके बाद में बुध की महादशा आती है जो 17 साल की होती है। और बुध के बाद में केतु की महादशा आती है जो 7 साल की होती है। और केतु के बाद में शुक्र की महादशा आती है जो 20 साल की होती है। इस तरह से सूर्य से प्रारंभ होकर के आखिर में शुक्र तक ये सारी अवधि अगर हम जोड़ लें तो कुल 120 वर्ष बनते हैं। यानी विषुवंतरी दशा में 120 वर्ष तक की अवधि की महादशाओं की विवेचना की जाती है। अब चूंकि ये महादशाएं बड़े समय काल की है, बड़े समय अवधि की है, जो इनकी समयावधि है, इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा बड़ा है। कोई 6 साल की है, कोई 7 साल की है, कोई 10 साल की है, कोई 20 साल की, कोई 19 साल की है, कोई 18 साल की, कोई 17 साल की। तो ये जो समय है, जो टाइम पीरियड बहुत बड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिएगा कि शुक्र की महादशा लगी और शुक्र कुंडली में अच्छा बलवान स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो शुक्र की 20 साल की जो उसको महादशा लगेगी वो 20 साल तक जीवन पर्यंत सुख भोगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस अवधि को और आगे जाकर के 9 भागों में बांटा गया है। महादशा को जब हम 9 हिस्सों में बांटते हैं, 9 हिस्सों का मतलब हो गया कि जो 9 ग्रह हैं, अगर मान लो किसी जातक को सूर्य की महादशा चल रही है तो जो आगे हम 9 भागों में विभक्त करेंगे उस महादशा को हम उस दशा को हम अंतरदशा बोलते हैं। यानी प्रारंभिक स्थिति बनी दशाओं की महादशा। महादशा के जब 9 हिस्से किए तो बनती है अंतरदशा। और अगर अंतरदशा के 9 हिस्से कर दिए जाए तो फिर वो बनता है प्रत्यंत दशा। और इसी तरह से अगर प्रत्यंत दशा के 9 हिस्से कर दिए जाए तो वो बनता है सूक्ष्म दशा। और अगर सूक्ष्म दशा के 9 हिस्से कर दिए जाए तो फिर वो बनता है प्राण दशा। और प्राण दशा के भी अगर 9 हिस्से कर दिए जाए तो वो फिर बनता है देह दशा। वैसे व्यवहार में और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो जब भी दशाओं की विवेचना करते हैं तो मूल रूप से महादशा और अंतरदशा तक ही सीमित रहते हैं, इससे आगे बहुत कम बढ़ते हैं। और अगर कोई विशेष रूप से किसी प्रयोजन के लिए अगर बहुत गहराई से किसी फलित ज्योतिष के मामले में किसी जातक का फल कथन करना हो तो फिर अंतरदशा से प्रत्यंत दशा तक बढ़ा जाता है। उसके आगे जनरली एस्ट्रोलॉजर कम ही उन दशाओं को देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं महादशाओं की, तो जो महादशा 9 ग्रहों की है, जो मैंने क्रम शुरू किया था आपको सूर्य से लेकर के शुक्र तक का, उसमें अगर किसी जातक को मान लीजिए कि सूर्य की महादशा में उसका जन्म हुआ है तो फिर सूर्य की महादशा के फिर 9 हिस्से करने पर तो जो प्राप्त होगी अवधि वो कहलाएगी आपको अंतरदशा। ये कुछ साल और महीनों की होती है। और फिर अंतरदशा के अगर 9 हिस्से कर दिए जाए जो प्रत्यंत दशा के रूप में हमें मिलेंगे वो फिर
कम सालों की और कुछ महीनों की होती है। इस तरह से आगे बढ़ते जाने पर ये अवधि कम होती जाती है। यानी हर जातक अपने जीवन काल में लगभग सभी ग्रहों के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म दशाओं के दौर से गुजरता है। अगर कोई व्यक्ति 120 साल तक जिंदा न रह पाए कि उसको 120 साल की पूरी विश्वंतरी महादशाएं का उसको भोग करने का सौभाग्य मिले, ऐसा कदाचित बहुत कम संभव हो पाता है। तो आगे अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा में उसे उन सारे ग्रहों के प्रभाव को, सारे ग्रहों की दशाओं का फल भोगने को मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए हम इसमें अधिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और हमने शुरू में ही ये निवेदन कर दिया था कि इस सीरीज के पहले वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा के बारे में। अगर किसी जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हो, या फिर यूँ समझिए कि अगर कोई जातक जिस किसी भी उम्र का है और इस समय वो सूर्य की महादशा के दौर से गुजर रहा है, यानी उसे सूर्य की महादशा लगी है, तो वो सूर्य की महादशा में उसको क्या फल मिलेगा, उस फल को बताने से पहले फिर मैं एक बार निवेदन कर दूं कि केवल ज्योतिष में जो फलकथन होता है, जो प्रेडिक्शन किया जाता है, यानी फलित ज्योतिष जो है उसमें जो प्रेडिक्शन होता है केवल मात्र भाव को देकर के अथवा भावेश को देकर के अथवा कार्यग्रहों की प्रेडिक्शंस को देकर के अथवा दशाओं को देकर के ही नहीं किया जाता है। एक कुंडली में बहुत सारी बातें समाहित होती है और बहुत सारी चीज़ों को देख करके, बहुत सारी स्थितियों को देख करके, योग, योगा योग, दशाएं, जैसा कि पूर्व बताया कि जो ज्योतिष का मूल सिद्धांत है भाव भावेश और कारक, उन स्थितियों को देख करके व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जो पंचांग बनता है उसका, यानी किस वार को पैदा हुआ, किस तिथि को पैदा हुआ, जन्म के समय नक्षत्र क्या था, योग क्या था, कर्ण क्या था, यानी ये जो 5 अंग है पंचांग के, ये भी व्यक्ति की जो करेक्शंस है उसके लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं। तो कुल सारांश ये कि किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति की जो कुंडली का जो फल कथन है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के होता है। तो ऐसी सोच में अगर हम सूर्य की महादशा के फल कथन की बात करेंगे तो आप ये ना समझें कि जो ये महादशा का फल कथन है वो पूर्ण रूप से उस जातक के ऊपर केवल यही लागू होगा, नहीं। जब उसको सूर्य की महादशा चल रही है तब केवल ये जो फल है वो लागू होगा, वो भी इस शर्त पर कि जो सूर्य है उसकी स्थिति कुंडली में शुभ अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, या तो वो जो सूर्य है वो उच्च स्थिति में है, यानी जैसे कि मेष राशि में है, अथवा अगर वो तुला राशि में है तो नीच के हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि सूर्य की स्थिति क्या है कुंडली के अंदर, अगर उच्च हैं, स्वग्रही हैं या बलवान स्थिति में है तो उसका जो फल कथन होगा वो वही होगा जो मैं इस वीडियो में अभी बताने जा रहा हूँ। और अगर स्थिति विपरीत है कि सूर्य बलवान होने के बजाय निर्बल है, अपने घर के बजाय शत्रु घर में है, अथवा नीच के हैं, या उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में वो जो फल कथन होगा वो विपरीत हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा करेगा। लेकिन मूल रूप से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो भी हम चर्चाएं करते हैं एक वीडियो में वो एक सीमित होती है और उसमें हम केवल यही मानकर चलते हैं कि जिस स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं वो स्थिति उस अवस्था में शुभ स्थिति में है। जैसे अगर किसी ग्रहों की युति की चर्चा हुई थी तो हमें मानकर चलना है कि वो केवल उस स्थिति तक, उस युति तक ही लागू है। अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वहाँ वो उस स्थिति में बदलाव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम जो महादशा की फलकथन की बात करेंगे, अगर वो महादशा जिस ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर उस ग्रह की स्थिति विपरीत है तो वो जो फलकथन है वो भी उसमें परिवर्तन होगा, उसमें बदलाव होगा। तो चलिए वीडियो अधिक लंबा ना हो उसके लिए हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की महादशा का क्या फल मिलता है जातक को। तो ये रहा सूर्य की महादशा का फल। मित्रों, किसी भी जातक को यदि सूर्य की महादशा चल रही है तो इस अवधि में उसे शुभ फल प्रदान नहीं होते। सूर्य की महादशा में अक्सर जातक को कष्ट प्राप्त होते हैं। वो क्या कष्ट उसे मिलते हैं वो ये है कि जब भी व्यक्ति सूर्य की महादशा से गुजरता है तो उसका जो मन है, उसका जो चित्त है वो उद्विग्न बना रहता है, यानी उसमें हमेशा उद्वेग बना रहेगा, मन व्याकुल रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी, हमेशा उसके मन में बेचैनी बनी रहेगी सूर्य की महादशा में। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति सूर्य की महादशा में परदेश में वास करता है, यानी उसे स्वदेश छोड़कर, अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में वास करना पड़ता है, फिर चाहे वो नौकरी पैसे की वजह से हो या किसी अन्य कारणों से हो, उसे परदेश में वास करना पड़ता है। साथ ही साथ सूर्य की महादशा में जातक को चोट लगने के अधिक अवसर रहते हैं, अधिक स्थितियाँ बनती हैं, अधिक संभावना रहती है
सूर्य की महादशा में कि जातक को चोट लग सकती है। साथ ही साथ घर में, परिवार में, समाज में अक्सर क्लेश बना रहता है। सूर्य की महादशा में जातक के अपनों के साथ में क्लेश बना रहता है, और जो कुछ भी उसने धन अर्जन किया होता है इस दशा से पहले, वो सूर्य की महादशा के आते आते उस धन का नाश हो जाता है। या यूं कहिएगा कि वो धन जो उसने संचय कर रखा था अपने भविष्य को लेकर के, वो संचय नहीं रह पाता है। धन की स्थिति है वो विकट हो जाती है, या सार रूप में हम इसे कह सकते हैं कि उसके जो धन का वो नाश हो जाता है इस सूर्य की महादशा में। साथ ही साथ ऐसे जातक को अपने भाई और बंधुओं से वियोग का सामना करना पड़ता है। उसके परिवार में जितने भी भाई बंधु होंगे उससे उसको अलग होना पड़ेगा सूर्य की महादशा में। साथ ही साथ वो जहां भी काम करता है, जिस राज्य में काम करता है, उस राज्य का राजा, अब चूंकि राजा महाराजाओं का जमाना नहीं रहा, तो यहाँ राज्य से मतलब हो गया कि जो भी राजनीतिक दल शासक के रूप में हैं, उन शासकों के द्वारा उस व्यक्ति को भय बना रहता है। यानी राजकाज के मामले में उस व्यक्ति को अपने राज्य से, अपने राजा से भय रहेगा और बहुत सारे कष्टों का उसे सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की महादशा जातक के लिए शुभ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को जीवन पर्यंत, यानी जिस भी जातक या जिस भी व्यक्ति को जो सूर्य की महादशा शुरू हुई है, इसका मतलब हो गया कि जो है वो प्रदेश में रहना पड़ेगा, उसे चोट लगती रहेगी, अनेक प्रकार के क्लेश उसे होंगे, धन का नाश होगा, भाई बंधुओं से वियोग होगा, राजा और अपने कुल से भय का सामना करना पड़ेगा और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हर महादशा के 9 भाग विभाजित होकर के वो अंतरदशा कहलाते हैं। यानी जैसे सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की महादशा में जो सबसे पहला अंतर होगा वो सूर्य में सूर्य का अंतर होगा, और उसके बाद में जो दूसरा अंतर होगा वो चंद्रमा का होगा। तो इस तरह से जो मैंने क्रम बताया था आपको, वो जो सूर्य से लेकर के हमने जो चर्चा की थी वो शुक्र तक पहुंचता है। तो अंतर में भी सूर्य में इन्हीं 9 ग्रहों का अंतर मिलेगा, और जब सूर्य में किसी दूसरे ग्रह का अंतर होगा तो जो ये फल कथन मैंने अभी बताया है वो बदल जाएगा। वो कैसे बदल जाएगा? अगर मान लीजिएगा कि सूर्य में चंद्रमा का अंतर आ गया, तो जो अब तक मैंने फल कथन बताया था वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ संक्षेप में चंद्रमा के अंतर का फल कथन भी बता दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगर मैंने सूर्य की महादशा का जो फल कथन बताया है वो अशुभ है, इसका मतलब 7 साल तक अशुभ रहेगा, नहीं। वो सूर्य में चंद्रमा का अंतर आते ही अनुकूलता आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की जब भी अंतरदशा या महादशा होती है तो व्यक्ति बलवान बनता है, वीर्यवान बनता है, प्रतापी बनता है, सुखी रहता है, धनवान होता है, उसके भोजन और अन्न में वृद्धि होती है, अनेक प्रकार के उसको स्वादिष्ट और मिष्ठान भोजन की प्राप्ति होती है, उसको जो शैया सुख मिलता है, यानी पत्नी का सुख कहिए, दिव्य शैया सुख कह सकते हैं उसको। साथ ही साथ उसको किसी राजा जैसा उसको छत्र प्राप्त होता है, और अत्यंत शुभ आसन प्राप्त होता है, वाहन, स्वर्ण, अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है, और अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। ये चंद्रमा के अंतर या चंद्रमा की महादशा, या जब भी चंद्रमा का प्रत्यंतर, या जब भी चंद्रमा की प्राण दशा, अथवा जब भी चंद्रमा की सूक्ष्म दशा, या जो भी इस सूर्य की दशा में चंद्रमा का जब भी कोई अंतर, प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म अगर होगा तो वो जो मैंने मूल फल कथन कहा था वो बदल जाएगा, और वो ये हो जाएगा जो मैंने अभी बताया, यानी वो शुभता के हो जाएगा। तो मित्रों, किसी भी महादशा को लेकर के ये विचलित ना हो कि जो महादशा का जो फल कथन है वो शुभ नहीं है तो इसका मतलब है कि उस महादशा के पूरे काल तक आपको अशुभता झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने भी ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर आज रात है तो उसके कुछ घंटों बाद के अंदर दिन का सुख प्राप्त होगा। यानी जीवन में अगर आज कष्ट है तो उसके कुछ समय बाद में आपको सुख भी नसीब होगा, और वो इसी आधार पर होता है, क्योंकि जिस कष्टप्रद ग्रह की जो महादशा चल रही होती है उसमें थोड़े ही समय बाद में किसी अन्य ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है, और वो अन्य ग्रह की अंतर्दशा अगर शुभता लिए हुए है तो आपका जो वो महादशा का फल कथन था उसमें बदलाव आकर के वो शुभता वाला हो जाएगा। और अगर वो महादशा जिसके लिए अशुभता दिखाई गई थी, और अगर किसी ऐसे ग्रह का अंतर आ गया जो वो स्वयं भी कष्टकारक है, तो फिर जो पहले से कष्ट थे वो कष्ट बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज समय अच्छा है तो वो आगे आने वाले दशाओं में अंतर, प्रत्यंतर या प्राण दशा के मामले में वो समय बदल करके खराब भी हो सकता है। और अगर आज खराब समय चल रहा है
तो बाद में आने वाली अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा के मामले में वो बदल करके सुखमय जीवन हो सकता है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा की महादशा के फल कथन को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।